हेलो जेमिनाई, वेलकम टू टॉप विद यूनिवर्स। देख लेते हैं आपकी लाइफ में, आपके भाग्य में किस साइड से परिवर्तन होने जा रहा है एंड उसका इम्पैक्ट आपके जीवन में किस तरीके से पड़ता है। ठीक है, सो लेट्स सी यूनिवर्स क्या गाइड करना चाहते हैं। देख लेते हैं आपके भाग्य में किस साइड से परिवर्तन आ रहा है एंड जिसकी वजह से डेफिनेटली आपकी लाइफ में खुशियाँ आ जाएगा। तो अगर आपकी राशि जेमिनाई है यानी कि मिथुन राशि है तो ये रीडिंग आपके लिए है। सो पॉजिटिव रहें, एकदम से नेगेटिव ना हो, कोई भी नेगेटिव थॉट्स अपने दिलो दिमाग में ना लाए तो बेहतर है। ठीक है, ओके। सो बॉटम ऑफ द डेक को देख लेते हैं क्या निकल के आ चुका है। सो यहाँ पर है 7 ऑफ पेंटिकल्स। हाल फिलहाल में या फिर 7 महीने के अंदर अगर आपने कहीं पर इन्वेस्ट किए हो, बहुत ज़्यादा शिद्दत से मन से इन्वेस्ट किए हो, ठीक है, तो वहाँ से सक्सेस आ रही है, वहाँ से आपको विक्ट्री मिलने जा रहा है, वहाँ से एक फसल काटने का मौका आपको मिलेगा। ठीक है, मतलब अगर आपने कहीं पर पैसा इन्वेस्ट किए थे, पैसा कहीं ना कहीं लगाए थे, या फिर आपने इमोशन इन्वेस्ट किया था बट वहाँ से कोई भी फल आपको देखने को नहीं मिला था, या फिर हो सकता है कि बहुत टाइम से एग्ज़ाम देते फिर रहे हो, ठीक है, कुछ भी अच्छा फल आपको वहाँ से दिख नहीं रहा है, तो यस फाइनली अचानक से आपको दिखने वाला है, अचानक से उस चीज़ का फल आपको मिलेगा। बस किस साइड से मिलेगा ये आपको नहीं सोचना है, क्योंकि वो यूनिवर्स की तरफ से दिया जाएगा आपको। तो यहाँ पर आज साइन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है, फायर साइन एरीज लियो सैजिटेरियस की एनर्जी है एंड यस ये थोड़ा बहुत ज़्यादा ही है एंड दिख रही हैं एक्वेरियस की एनर्जी हाईलाइटेड हो रहा है। ठीक है, सो आपका एक ऐसा अधूरा विश कंप्लीट होने जा रहा है ना, जहाँ पर आप जस्ट कुछ टाइम से दुविधा फेस कर रहे हो, लिटरली दुविधा फेस कर रहे हो। आपके पास हो सकता है कि ऐसा कुछ ऑफ़र है जिसके दौरान आपको बाहर जाने का मौका मिल रहा है एंड ऐसा एक ऑफ़र है जहाँ पर आपको घर पे बैठकर काम करने का मौका मिल रहा है। बाहर जाकर काम करने में हो सकता है कि ज़्यादा पैसा है एंड घर पे बैठकर हो सकता है कम पैसा मिल रहा है, या फिर बाहर में जहाँ पर आपने अप्लाई किया था वहाँ पर हो सकता है कि आपका ड्रीम जॉब है, ठीक है, आप जाना चाहते हो, इसी वजह से आपने अप्लाई किया था। तो फाइनली जब ये दोनों चीज़ें आपके लाइफ में एक साथ एंटर हो चुका है या फिर होने वाला है अपकमिंग टाइम में, वहाँ पर आप कंफ्यूज होने वाले हो। घर के लोग हो सकता है कि आपको रोक रहे हैं, या फिर आप खुद कंफ्यूज होकर बैठ गए हो कि कौन सा चीज़ ज़्यादा सही रहेगा। तो आपका कन्फ्यूजन अपकमिंग टाइम में दूर होती हुई दिख रही है, आप एक दुविधा से निकलते हुए दिखाई दे रहे हो। मैंने बस एक एग्जाम्पल छोड़ा है आपके लिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो कुछ भी सिचुएशन आपके लाइफ में ऐसा क्रिएट हो सकता है। तो यस ये दुविधा ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही है एंड आपका एक अधूरा विश कंप्लीट होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस दुविधा के साथ आपका एक अधूरा विश भी जूझ रहा था, एकदम से लटक रहा था, ये विश कंप्लीट नहीं हो रहा था। सो फाइनली एंड सेकेंड मुझे दिख रही है कि कंपटीशन आपके लाइफ में कुछ ज़्यादा ही है। आप बहुत ज़्यादा कंपटीशन फेस करते हो, बहुत ज़्यादा। जिस काम में भी उतरते हो ना, लोग कहीं ना कहीं खींच कर आपको पीछे ले जाने के लिए तैयार रहते हैं। हो ना हो यहाँ पर मुझे दिख रही है अपकमिंग टाइम में यहाँ पर कुछ कर्मा इन्वॉल्व होने वाला है। अगर आपका कर्मा साफ़ है तो डेफिनेटली आप इस कंपटीशन से इजीली सक्सेस को अचीव करने वाले हो, वरना यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कोई एक फीमेल कैरेक्टर हैं जो अपकमिंग टाइम में आपके रास्तों पर कुछ ब्लॉकेजेस वगैरह क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, और भी ज़्यादा कहीं ना कहीं आपको परेशानियों में डालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर दिख रही है मुझे कि अगर आप सही धर्म के मार्ग पे चलते हुए आगे बढ़ते हो तो वही फीमेल कैरेक्टर आपको कहीं ना कहीं हेल्प करने वाले हैं आपके कंपटीशन को कहीं ना कहीं सक्सेस में बदलने के लिए। अगर आपका मार्ग सही नहीं है तो वो इंसान कहीं ना कहीं आपके रास्ते पे और ज़्यादा ब्लॉकेजेस खड़ा करने वाला है। ठीक है, चाहे वो आपका कंपटीशन किसी भी साइड से हो, आप आर्टिस्टिक कोई कंपटीशन में हो, बिजनेस से रिलेटेड कुछ कंपटीशन में हो, प्रमोशन के लिए कम्पीट कर रहे हो, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हो, व्हाटएवर कुछ भी हो सकता है आपके फील्ड में, या फिर लव लाइफ के साइड से भी कुछ लोगों का कंपटीशन दिख रही है मुझे। हो ना हो यहाँ पर आपके कर्म बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। फाइन, आपका डिसीजन मेकिंग पावर, आपका पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट छोड़ने वाला है इस कंपटीशन में आपको, मतलब आगे ले जाने के लिए। सो आपको कहीं ना कहीं मतलब आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डेवलप होते हुए दिख रहे हो, आपका ऑरा डेवलप होता हुआ दिख रहा है एंड देन जाकर ये सक्सेस आपके पास आ
आती हुई दिख रही है। नेक्स्ट यहाँ पर मुझे दिख रही है कि एस ऑफ पेंटिकल्स का एनर्जी है, जो कि ये बता रहा है कि अनएक्सपेक्टेड खुशियों के साथ साथ अबंडेंस भी आ रही है आपकी लाइफ में, जो बहुत ज़्यादा खुशी आपको देने तो वाला है। ये जो खुशी होगा ये एक न्यू डायरेक्शन लेकर आएगा आपकी लाइफ में। ये पैसा ऐसे आने वाला है, अगर आपने लोन के लिए अर्ज़ी दिया था तो उस साइड से पैसा आती हुई दिख रही है। अगर आपने किसी से पैसा मांगा था, उधारी लिया था, तो कहीं ना कहीं वो इंसान पहले देना नहीं चाहते थे, बट फाइनली वो इंसान आपको देने वाले हैं पैसा, ठीक है। तो पैसा आपके पास आ रही है, हो सकता है आपकी फैमिली वाले ही आपको पैसा दे रहे हैं। तो जिस तरफ से भी पैसा कहीं ना कहीं आ रहा है, एक बहुत अच्छा अमाउंट ऑफ मनी आपको मिल रहा है। एंड इस चीज़ के दौरान आप कुछ नया चीज़ें ओपन करते हुए दिखाई दे रहे हो, कुछ नया चीज़ें खरीदते हुए दिखाई दे रहे हो, जो आपके लिटरली काम में बहुत हेल्प करने वाला, आपके करियर में आपको आगे तक ले जाने के लिए बहुत हेल्प करने वाला है। क्योंकि यहाँ पर आप देखो 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का एनर्जी है। आप बहुत सारे छोटे छोटे जगहों पर इन्वेस्ट करने वाले हो, बहुत सारे छोटे छोटे जगहों में ट्राई करने वाले हो, आप रिस्क लेते हुए दिखाई दे रहे हो, आगे बढ़ने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। मतलब ये पैसा आप यूं ही लुटाने नहीं वाले हो, उड़ाने नहीं वाले हो, कुछ भी चीज़ें खरीद कर लग्जरी में कहीं ना कहीं देने नहीं वाले हो, लग्जरी को अफोर्ड नहीं करना चाहोगे। बट ज़्यादा से ज़्यादा आपका बिजनेस माइंड रहेगा, इस पैसे को और भी ज़्यादा अच्छे से कहाँ पर इन्वेस्ट किया जाए जहाँ से आपको और सारा धन मिले एंड इस कर्ज़े को उतार पाओ, या फिर इस मनी को ठीक ठाक तरीके से काम में लगा पाओ, ठीक है। ये चीज़ दिख रही है मुझे। सो आपकी लाइफ में चेंजेस जो आ रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा मुझे दिख रही है मटेरियलिस्टिक साइड से आ रही है, और एक अधूरा विश आपका कंप्लीट होने वाला है, वो चाहे किसी भी साइड से हो जहाँ पर आप दुविधा फेस करते फिर रहे हो। डेफिनेटली आपका डेस्टिनी आपको कहाँ पर ले जाएगा ये यूनिवर्स भी नहीं जानते हैं अभी, ठीक है। मतलब यूनिवर्स को तो पता है बट आपको नहीं बताना चाहते हैं, ये आपके लिए सरप्राइज्ड है। हर एक इंसान के लिए डेस्टिनेशन डिफ़र करने वाला है, हर एक इंसान के लिए चीज़ें डिफ़र करने वाला है। सो यहाँ पर वॉयज का इंडिकेशन है जो कि यूनिवर्स बता रहे हैं कि जस्ट डिसीजन लो, वर्तमान में रहो, खाओ पियो एंड धर्म के मार्ग पे चलते हुए कहीं ना कहीं वर्तमान में जो भी सही लग रहा है आपको वही काम करो एंड यही काम करते जाओ। एकदम से आज रहकर कल का प्लानिंग मत करो, आज हो तो आज का प्लानिंग करो। तो यही करते करते इसी तरीके से चलते ना आप ऐसे एक डेस्टिनेशन में पहुंचने वाले हो जो कि आपके लिए डेफिनेटली सरप्राइजिंग होगा। एंड यूनिवर्स आपको अभी इसी वक्त आपका डेस्टिनेशन शो नहीं करवा रहे हैं, ठीक है। आपका जस्ट जर्नी को इंडिकेट कर रहे हैं कि जर्नी को जियो, ये जो लाइफ जर्नी है इसको एंजॉय करो। क्योंकि कहीं ना कहीं यूनिवर्स ये सोच रहे हैं कि आपको लाइफ में रिलैक्स करने का मौका नहीं मिल रहा है। आप बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं फ्यूचर को लेकर सोचते रहते हो, बहुत ज़्यादा फ्यूचर प्रेडिक्टेड या फिर फ्यूचर से एडिक्टेड हो चुके हो। तो आपको फ्यूचर वाला जो ये पार्ट ना इसको छोड़ना पड़ेगा, वर्तमान में जीना पड़ेगा आपको, ठीक है। एंड रिलैक्स करके यूनिवर्स आपके कंधों से बहुत सारे परेशानियां हटाने वाले हैं। घूमने का मौका आपको मिलेगा, रिलैक्स करने का मौका मिलेगा, होना हो आपके मन के मुताबिक बहुत सारी चीज़ें होने वाला है। आने वाले टाइम में आपके भाग्य में परिवर्तन जो भी आएगा उसके दौरान आपको डेफिनेटली थोड़ा बहुत टेंशन से रिलीफ मिलेगा, हेडेक मुक्त आप एक जीवन जी पाओगे। यस, ये चीज़ दिख रही है मुझे। यही आपका रीडिंग है जेमिनी। मैं मिलती हूँ आपके साथ बहुत ज़्यादा जल्द। सो हर हर महादेव, जय महाकाल, जय माता रा।